हालेलुया। आज का जो सुसमाचार है, आज का जो संदेश है वो है यही है। आज का शीर्षक वचन। हालेलुया। क्या है? वचन। परमेश्वर के मुंह से क्या निकला? वचन। परमेश्वर ने क्या भेजा? वचन। हमारे लिए किसकी जरूरत है? वचन। हमें क्या करेगा? सब कुछ करेगा। कौन करेगा? वचन। क्या है? वचन। तो आज यही शीर्षक है, वचन। हालेलुया। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनती है कि जो प्रभु का सुसमाचार आप सुनते हैं उसको आप ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उसको बहुत ही महत्व दें, अनमोल समझ के, बहुत ही कीमती समझ के उस वचन को अपने जीवन में रखें और उस वचन पे अमल करें, उसके अनुसार आप जीवन जिए और उस वचन को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास भी करें। हालेलुया। तो प्रभु का वचन के द्वारा आप आशीषित हों और उस वचन से औरों के लिए भी आशीष का कारण बने और प्रभु का आशीष औरों तक पहुंचाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं और साथ ही आपसे विनती है कि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं और आप यहाँ उपस्थित हैं वो भी, और जो जुड़े हुए हैं इस समय वो भी। लेकिन आप सबसे ये निवेदन है कि इस वचन की वीडियो को लाइक शेयर करके उन तक भेजें, उन तक पहुंचाएं जो इस समय उपस्थित नहीं है या इस समय जुड़े हुए नहीं है। हालेलुया। ताकि ये संदेश दूसरों तक भी पहुंचे। इसके लिए आपको एक उंगली लगाने की जरूरत है अपने मोबाइल पे। बस आप अगर शेयर करेंगे तो ये संदेश औरों तक भी पहुंच जाएगा और दूसरे लोग भी आपके एक उंगली रखने से आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं। हालेलुया। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, लेकिन हम इतना समय नहीं है कि हम बहुत सारी आज्ञाओं के बारे में आज बात कर सकें। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र 66 पुस्तक है और इसमें बहुत सारी आज्ञाएं हैं और सारी आज्ञाओं का बारे में हम आज ही ना समझ सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना सुन सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए समय चाहिए, लेकिन आज जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम सुने, समझें और उसको ग्रहण करें और उसको लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही पवित्र वचन है, बहुत ही सामर्थी वचन है, बहुत ही पावरफुल वचन है और ये वचन को हम जब लेते हैं तो हम एक ताकतवर बनते हैं। हालेलुया। हम एक ताकतवर बनते हैं क्योंकि परमेश्वर का दिया वचन जो है ये जीवन का जल और जीवन की रोटी है। तो समोपदेशक और उसका 12 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। तो समोपदेशक 12 के 13 में लिखा है परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। इसी तरीका से यूहन्ना 15 के 17 में भी लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। तो यूहन्ना 15 के 17 में भी लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। अब बहुत सारी आज्ञाओं में से हम एक आज्ञा को लेंगे और वो है कि अगर हम इस आज्ञा का पालन करें तो हम खुद आशीषित होंगे और हम दूसरों को आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर की भी महिमा होगी। हालेलुया। तो आज जिस आज्ञा पे बात कर रहे हैं वो है वचन। हालेलुया। क्या है? वचन। तो हम क्या करें? अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं या हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं या हम यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं या हम यीशु मसीह के बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, दोबारा से दोहराता हूँ, जो कि समोपदेशक 12 के 13 में कहा है परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करो। और यूहन्ना 15 के 17 में भी है कि उसकी आज्ञा का पालन करो। और यूहन्ना 15 के 7 में उस आज्ञा का वर्णन है कि उसके वचन में बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। उसके वचन में बने रहो और फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। उसके वचन में बने रहो। यदि तुम उसमें और उसका वचन तुम में, फिर जो चाहो। तो आज का संदेश है वचन।
उसके वचन में बने रहो तो आपको सब कुछ मिलेगा। दुष्ट आत्मा परेशान करती है, छुटकारा मिलेगा यीशु के द्वारा। बीमारी परेशान करती है, चंगाई मिलेगी यीशु के द्वारा। दरिद्रता, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, यानी कमाई पे बरकत नहीं है, बरकत आशीष आएगी किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। संतान की आशीष चाहिए, मिलेगी यीशु के द्वारा। शादी संबंध को परेशान है, जोड़ा बनेंगे यीशु के द्वारा। अन्य प्रकार की आशीष चाहिए जिनकी खोज में है, नहीं मिल रहे हैं पर मिलेंगे यीशु के द्वारा। इस संसार की किसी भी प्रकार की आशीष चाहिए, मिलेगी यीशु के द्वारा। स्वर्ग की किसी प्रकार की आशीष चाहिए, मिलेगी यीशु के द्वारा। अगर आत्मिक किसी प्रकार के फल की घटी है जिंदगी में और चाहते हैं, प्राप्ति होगी यीशु के द्वारा। आत्मिक किसी भी प्रकार के वरदान की जरूरत है, अभी तक नहीं मिला है, मिलेगा यीशु के द्वारा। शारीरिक, सांसारिक, सामाजिक, आत्मिक, स्वर्गीय किसी भी प्रकार की आशीष चाहिए, मिलेगी यीशु के द्वारा। हालेलुया, मिलेगी यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि सनातन के परमेश्वर यहोवा जो सब कुछ का मालिक है, यीशु उसका इकलौता पुत्र है। हालेलुया, तो सब कुछ मिलेगा यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो उसका सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है और सनातन के परमेश्वर यहोवा ने सब कुछ का मालिकाना हक अपने प्रिय पुत्र इकलौते यीशु को दे दिया है। तो जो कुछ चाहिए मिलेगा यीशु के द्वारा। हालेलुया। लेकिन प्राप्ति के लिए क्या करना है? प्राप्ति के लिए क्या करना है? प्रभु का वचन को समय दो। हालेलुया। इन बच्चों को थोड़ा अलग अलग करें कृपया। देखिए आप, फिर भी बोलना पड़ रहा है मुझे। तो परमेश्वर के वचन के लिए समय दो। वचन के लिए समय देने का मतलब है स्वयं वचन को सुनने में अपना समय दो, स्वयं वचन को पढ़ने में अपना समय दो, स्वयं वचन को समझने में अपना समय दो और वचन को दूसरों को भी सुनाने में अपना समय दो। हालेलुया। वचन को पढ़ो, वचन को सुनो, वचन को समझो, वचन को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दो और वचन का प्रचार करो। सब कुछ परमेश्वर से आपको मिलेगा। हालेलुया। सब कुछ मिलेगा परमेश्वर से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर मुझे और आपको ना दे सके। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी का है। दुनिया के वायदे पे इतवार ना करो, और अगर कह दे प्रभु यीशु तो उस पे संदेह ना करो। चाहे आकाश गिरे, चाहे जमीन फटे, पर उसका वायदा ना टले। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो सब परमेश्वर के भंडार से प्राप्त करने का हक रखते हैं। पता है क्यों? तो वचन को क्यों सुनने में समय देना है, क्यों पढ़ने में समय देना है, क्यों समझने में समय देना है, क्यों अपने जीवन में लागू करने में समय देना है, क्यों वचन का प्रचार करने में समय देना है? क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही हालेलुया। वचन से ही सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी चाहिए आप वचन से ही है। प्रभु यीशु ने भी दुनिया में जो भी कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं, कैसे? वचन से। अपने से कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन वो खुद कहते हैं मेरा पिता मुझ में होके काम करता है।
कामों के अनुसार विश्वास करो कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। और वही हमें और आपको यूहन्ना में 15 के साथ में कहा, यदि तुम उसमें हो जाओ और उसका वचन तुम में हो जाए, फिर जो चाहो वो हो जाए। पिता वचन है और वचन पुत्र में है और पुत्र पिता में है, और इसलिए पुत्र जो भी कुछ कहता है पिता के नाम से वो हो जाता है। और अगर हम उसमें रहें और वो वचन हम में रहे तो हम भी जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, हमारे आपके द्वारा कुछ नहीं। अगर हम वचन को पढ़ने में समय नहीं देते, सुनने में समय नहीं देते, समझने में समय नहीं देते, अपने जीवन में जगह नहीं देते, वचन का प्रचार नहीं करते, यानी वचन से संबंध नहीं रखते, तो फिर हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, वहां भी वचन के बारे में लिखा है। वचन को लो और वचन को बांटो, वचन के द्वारा सब कुछ पाओगे। हालेलुया। तो उत्पत्ति में भी वचन के बारे में है, यूहन्ना 15 में भी वचन के बारे में है, और यहाँ प्रकाशित वाक्य 1:3 में भी वचन के बारे में है। हालेलुया, हालेलुया। और मरकुस 16:15 में भी फिर वचन के बारे में है। वचन को लो, वचन को संभालो, वचन को ग्रहण करो, वचन पे चलो, वचन को खाओ, वचन को पियो, वचन का प्रचार करो, जाओ सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। वचन 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 और वचन। वचन के द्वारा गुरु के साथ जुड़ो, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ो। हालेलुया। वचन के द्वारा गुरु के साथ जुड़ो, यानी पवित्र बाइबल के साथ जुड़ो, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ो, प्रेम के द्वारा अपने एक दूसरे के साथ जुड़ो। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू अपने परमेश्वर से और अपने परमेश्वर के लोगों से क्या रख, वचन। यही तो है वचन, परमेश्वर प्रेम। अब उधर परमेश्वर वचन है और इधर परमेश्वर प्रेम। तो बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू अपने परमेश्वर से और अपने परमेश्वर के लोगों से क्या रख। भी तेरा पड़ोसी किसके लोग हैं? परमेश्वर के। तेरा परिवार के लोग किसके लोग हैं? परमेश्वर के। तेरी कलीसिया के लोग किसके लोग हैं? परमेश्वर के। तेरे रिश्तेदार किसके हैं? परमेश्वर के। सारा जहां किसका है? परमेश्वर का। आदम हव्वा किसके हैं? परमेश्वर के। और सारे मनुष्य जाति की जड़ कौन है? आदम हव्वा। तो सब किसके हैं? परमेश्वर के। तो बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि अपने परमेश्वर से और अपने परमेश्वर के लोगों से क्या रखे। और तू खुद भी किसका है? परमेश्वर। तो परमेश्वर के लोगों से, यानी लोगों से भी और खुद से भी और अपने परमेश्वर से भी क्या रख। और ये कहाँ लिखा है? वचन में। तो किसकी जरूरत है? वचन। हालेलुया। क्या चाहिए हमें? वचन। जिसने वचन लिया उसे सब कुछ मिलेगा, जिसने सब कुछ लिया वचन नहीं लिया उसका सब कुछ खो जाएगा। वो कहता है तू अपनी जेब खाली करेगा तो मैं तुझे अपरंपार दूंगा। मलाकी 3 अध्याय में बहुत खूबसूरत वचन है। जितनी जल्दी हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उतनी जल्दी का नहीं है। कम से कम 1 हफ्ता चाहिए 3 अध्याय को पढ़ने को। 1 हफ्ता। क्या बात कर रहे हो पास्टर जी, हमसे कौन 2 मिनट में पढ़ देंगे उसको? मलाकी 3 अध्याय को कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, और 1 हफ्ता में भी जब पूरा हो सकता है 1 दिन में कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। अगर तू वचन को ले तो मैं तुझे अपरंपार आशीष दूंगा। अगर तू वचन को ठुकरा दे तो तेरा सारा जमा में उड़ा दूंगा। हालेलुया। अगर तू वचन को ठुकरा दे तो मैं तेरा सब कुछ क्या करूंगा? उड़ा दूंगा। और तू वचन को अपना ले तो मैं तुझे अपरंपार दे दूंगा। वचन, वचन बहुत जरूरी। तो वचन के माध्यम से गुरु यानी पवित्र शास्त्र बाइबल, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना मतलब प्रभु, प्रभु बहुत जरूरी है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पुत्र यही हमारी जिंदगी है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन ही हमारी जिंदगी है, क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र को ये अधिकार दिया है कि वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, वही हमें रोगों से चंगा कर सकता है, वही हमारी जीवन में बरकत आशीष दे सकता है, वही हमारी आत्मा का उद्धार कर सकता है, वही हमें मृत्यु से जिंदा कर सकता है, वही हमें अशराब से मुक्त कर सकता है, वही हमें दुनिया के उपहार दे सकता है, क्योंकि वही बादलों पे आके हमें स्वर्ग में ले जा सकता है। इसलिए वचन और प्रभु यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र। क्या कहा? क्या तू विश्वास करती है? हालेलुया। कितना पावरफुल वचन है। क्या कहा? क्या तू विश्वास करती है? दूसरा फिर 11:44 में क्या पावरफुल यूहन्ना में वचन है। हे लाजर बाहर आ, है ना? अंगूठा लिखता है, कफन बंधा है, मुर्दा कब्र के बाहर खड़ा है, इसका कफन खोल दो और इसको। क्या मुर्दा भी जाते हैं? हमने तो ये देखा है, मुर्दा को ले जाते हैं, ले जाने वाले जाते हैं और छोड़ के आते हैं। मुर्दा ना जाते हैं ना मुर्दा आते हैं। आत्मा बढ़ के तो जरूर कभी ना कभी, है ना? क्यों आ गई तू? मुझे इसका सूट अच्छा लगा, मैं आ गई है। वैसे मुर्दा आ गया, लेकिन यीशु में सब कुछ है, वचन में सब कुछ है। जो कब्र में था वो बाहर खड़ा था। हालेलुया। क्या तू विश्वास करती है? लाजर की बहन को कहा, क्या तू विश्वास करती है? उधर उस महिला से क्या कहा? पुत्री तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो। हालेलुया। उंगली में ब्लेड भी लग जाए, नाखून भी लग जाए तो नहीं रुकता जल्दी। शुगर टेस्ट भी करो तो जल्दी नहीं रुकता। अगर हो तो, ना हो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जा बेटी, तेरे विश्वास के कारण तू ठीक हो गई। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर में हो तो नहीं है तो अपरंपार मिल जाएगा, और उसके विरोध में हो तो है तो भी उड़ जाएगा। तो क्या करें हम? परमेश्वर के पक्ष में रहें या परमेश्वर के विरोध में? परमेश्वर के पक्ष में या परमेश्वर के विरोध में रहना चाहिए। तो पक्ष और विरोध क्या है? परमेश्वर के पक्ष में रहने का मतलब है परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, और परमेश्वर के विरोध में है परमेश्वर के पुत्र को इनकार करना। क्योंकि यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जितने स्वीकार करेंगे वो दंड से आजाद, जितने अस्वीकार करेंगे वो भट्टी के लिए तैयार। तो हम अपने धर्म को छोड़ने और ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता है। कोई धर्म ग्रहण मत करो, कोई धर्म छोड़ो मत, केवल यीशु को ग्रहण करो और परमेश्वर की सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से मिलेंगी। वो अपने भंडार से आपके भंडार भरेगा, वो अपना हाथ बढ़ा के आपको आशीष करेगा। हर आशीष परमेश्वर के पुत्र यीशु में होके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो अपना कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु को ग्रहण करो, स्वर्ग और संसार की, शरीर की, सब प्रकार की आशीषें पाओ, पापों की क्षमा पाओ और उद्धार पाओ, क्योंकि वही उद्धार करता है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके दूसरों को भी आशीष का कारण बने। प्रभु की महिमा करें, प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे आपसे। जय मसीह।